नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सर्वेषां हार्दिकम स्वागतम। दशहरा के शुभ अवसर पर संकल्प लें दूसरों में छिपे रावण नहीं अपितु राम को पहचानने का, नारी शक्ति को समाज के रावणों से बचाने का, सभी सामाजिक बुराइयों को समाज से मिटाने का। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना आप सबको। दशहरा इत्यस्य संस्कृत शब्दस्य अपभ्रष्ट रूपम दशहरा इति तिथि विशेषणम दशहरा तिथि इत्यन्वयः। दशहरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 10 को हरने वाली तिथि। दस हरति इति दशहरा। हृय हरणे धातु से हरतेरनुद्यमने अच सूत्र से अच प्रत्यय होकर 10 ह्री अच हुआ और अनुबंध लोप होकर 10 ह्री अ हुआ। सार्ध धातु कार धातु कयो से गुण होकर के और उरण रपर से रपरत्व होकर 10 हर अ से दशहर शब्द बना और सित्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लग के दशहरा शब्द बना। तो संस्कृत में यह शब्द गंगा दशहरा के लिए और हिंदी और अन्य भाषाओं में विजयादशमी के लिए प्रयुक्त होता है। दोनों उत्सव दशमी तिथि पर मनाए जाते हैं। स्कंद पुराण की गंगा स्तुति के अनुसार दशहरा का अर्थ 10 पापों का हरण करने वाली। पुराने के अनुसार ये 10 पाप हैं कौन? तो सबसे पहला पाप है अदत्ताम पादनम, अर्थात जो वस्तु न दी गई है उसे बिना पूछे ले लेना। हिंसा, दूसरा है हिंसा चैवा विधानतः, अर्थात ऐसी अनुचित हिंसा करना जिसका विधान न हो। तीसरा है परदारोपसेवा च, अर्थात पर स्त्री गमन, उपलक्षण से पर पुरुष गमन भी। ये 3 कायिकम त्रिविधम स्मृतम, अर्थात 3 शारीरिक संबंधी पाप हैं। चौथा है पारुष्यम, अर्थात कठोर शब्द या दुर्वचन कहना। 5वां है अनृतम चैव, अर्थात असत्य कहना। अतः प्रत्येक सनातनी को कठोर शब्द या दुर्वचन नहीं कहना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो छठा है वह पैशून्यम चापी सर्वशः, अर्थात सब और कान भरना, किसी की चुगली करना, यह है पैशून्यम, है ना। और 7वां जो है असंबद्ध प्रलापश्च, अर्थात ऐसा प्रलाप करना जिसका विषय से कोई संबंध ना हो, यह सब पाप ही है। आगे 8वां, अच्छा ये 4 वांग में चतुर्विधम, अर्थात 4 वाणी संबंधी पाप हैं। और 8वां जो है परद्रव्येष्वभिध्यानम, अर्थात दूसरे के धन का उसे पाने की इच्छा से एकटक चिंतन करना, तो ये पाप ही है। 9वां है मनसा निर्दिष्ट चिंतनम, अर्थात मन के द्वारा किसी के अनिष्ट का चिंतन करना। मनसा अनिष्ट चिंतनम, अनिष्ट का चिंतन करना। और 10वां है वितथा भी निवेशश्च, अर्थात असत्य का निश्चय करना, झूठ में मन को लगाए रखना। ये 3 मानस त्रिविध स्मृत हैं। जो तिथि इन 10 पापों का हरण करती है वह दशहरा है। और द्वादश रावण शीरांसी रामवाणी हारयति इति दशहरा, जो तिथि रावण के 10 सिरों का श्री राम के बाणों से हरण करती है वही दशहरा है। तो दशहरा या दशहरा शब्द 10 एवं अहन से ही बना है। देवी भागवत तथा कालिका पुराण के अनुसार श्री राम जी ने आश्विन मास में देवी का व्रत किया और उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त कर रावण का वध किया था। तो रावणस्य 10 मुखानि एतेषामेव पापानां प्रतीकम, रावण के जो 10 मुख हैं पाप का ही प्रतीक है। रामवाणैः रावणस्य 10 मुखान् पाप मयान
हरति इति सा तिथि दशहरा इत्यपि अर्थानिर्वचनम्। महाभारते मार्कण्डेयः युधिष्ठिरं रामकथां श्रावयति। मुक्तमात्रेण रामेण दुराकृष्टेन भारत स तेन राक्षसश्रेष्ठः सरथः सारथी प्राज्वल्य परिलुप्तः। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि ये 10 पाप कौन कौन हैं जिनको कि यदि हम दूर कर लें तो हमारे अंदर में रामत्व का गुण विद्यमान हो जाएगा, हमारे अंदर में राम के आशीर्वाद प्राप्त करने के गुण आ जाएंगे। तो यदि आप सबों को यह जानकारी अच्छी लगी, श्रेष्ठ लगी, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि गलती से भी यदि आपके मन में पाप आते हैं तो उसके लिए हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने मंत्र दिया है, परोपेहि मनस्पापम किमस्तानि शंससि परेहि नत्वा कामये गृहेषु गोषु वनसञ्चर। परोपेहि मनस्पापम किमस्तानि शंससि परेहि नत्वा कामये गृहेषु गोषु वनसञ्चर। अर्थात हे मन, हमारे जो मन में जो पाप आ रहे हैं वह पाप कहीं वनों में जंगलों में विचरण करे परंतु हमारे शरीर में न रहे, हमारे पास न रहे। इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करके हम अपने मन के बुरे भावों को, बुरे विचारों को विदा कर सकते हैं, उसका दहन कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद।